अस्सलाम वालेकुम and welcome to जोर का जोड़ PSL 11 special brought to you by Royal Inverter fans and room coolers and as I say मैचेस पे मैचेस चलते जा रहे हैं। आज कोई अनोखा दिन है कि जी आज दो मैचेस नहीं है PSL में, आज सिर्फ एक मैच जो है वो शाम में खेला जाएगा एंड हैदराबाद वुड बी इन एक्शन अगेन। वो जो ग्रूव है हैदराबाद की वो देखनी है कि वो उसको कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे, उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो देखना बहुत ज़रूरी है। डिस्कशन उसके वाले से भी होगी, साथ ही साथ बिकॉज दो दिन ही हो गए, ऑलमोस्ट 2 दिन पहले अली रज़ा ने जो हैट्रिक की थी उसके हवाले से काफ़ी एक फोकस्ड हमें डिस्कशन करनी है कि अब आगे फ्यूचर में अली रज़ा को कैसे नर्चर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और कैसे नहीं, उस पर भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। कल के 2 मैचेस हुए, रावलपिंडीज ने अपनी पहली फतह हासिल की, उस हवाले से भी कुछ ना कुछ डिस्कशन हम आज भी करेंगे। कल हमने बहुत बात की थी और दूसरा मैच लाहौर वर्सेस कराची जिसमें कराची किंग्स जीती थी, सवेरा मेरी जाने देखने उस हवाले से बात करेंगे। आज का मैच दोनों टीमें 4-4 मैचेस जीती हैं, लेकिन बारिश की वजह से इस्लामाबाद का 1 पॉइंट ज़्यादा है, तो ये आज का मैच इन दोनों टीमों के दरमियान बहुत अहमियत का हामिल है जिसने आगे जाना है, अगले मरहले के लिए क्वालिफाई करें। तमाम मैचेस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सवेरा क्या चल रहा है मुल्क में? गर्मी बढ़ती जा रही है, बहुत शदीद गर्मी बढ़ती जा रही है और उमर जो हालात हैं गर्मी के, मैं तो मतलब अब तो ये वाला पॉइंट आ गया है कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग रूम कूलर्स ले लें और रूम कूलर्स होना एक अच्छा सा रूम कूलर हो, और अच्छा सा रूम कूलर होने के लिए मैंने तो रॉयल इन्वर्टर रूम कूलर लिया बिकॉज एवरीथिंग शुड बी इन्वर्टर नाउ, क्योंकि जाहिर सी बात है बिल भी बहुत आते हैं। तो रॉयल इन्वर्टर कूलर जो है वो मैंने फ़ौरन से पेशतर ख़रीद लिया है। और सबसे अच्छी उसकी बात यह है कि उसका क्योंकि जो स्टोरेज टैंक है, जो उसका वाटर टैंक है वो इतना बड़ा है कि मुझे बार बार जो है उसमें ना बार बार उसको रीफ़िल करना पड़ता है, ज़रा टाइम लगता है रीफ़िल करने में, वरना वो रीफ़िल करना भी एक बहुत बड़ा हैसल होता है। एंड देन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो घर है ना वो उसमें खुशबुएं महकती रहें। सो देयर इज एन ऑप्शन कि आप जो है कोई ना कोई फ्रेगनेंस उसके अंदर डाल दें तो आपका जो घर है वो भी महकता रहेगा भरपूर तरीके से और फ्रेगनेंट रहेगा आपका घर। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह, एंड देन बिजली, जाहिर सी बात है जब इन्वर्टर है तो रॉयल इन्वर्टर रूम कूलर बिजली भी जो है वो ज़्यादा नहीं खाएगा एंड इवेंचुअली आपको ऐसा लगता है जैसे एसी ही चल रहा है आपके घर में। सो अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिव कूलिंग हो और आपका घर भी इस तरह से महकता रहे, आप भी अगर ये चाहते हैं कि आपका घर महकता रहे, तो रॉयल इन्वर्टर रूम कूलर्स आप लोग भी जो है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। जाके देखें और अपनी तरफ से पूरी अपनी सेटिस्फैक्शन भी करें, पर खुशबूदार ठंडक हर पहर होनी चाहिए। क्या बात क्या बात है सवेरा, क्या बात है। मुझे लगता है अब उनको खुद पहुंचाना चाहिए यहाँ पे। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ये ठंडी स्माइल है, प्यारी प्यारी स्माइल है। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने सवेरे ने आपको कहा आप जाके खरीद भी सकते हैं, ये नहीं कहा कि स्पॉन्सर भी हो सकता है आपको। नहीं इन लोगों ने तो ऑर्डर करना है। अच्छा, बिल्कुल ऑर्डर करना है। हाँ, उन्होंने भी, हमने भी, तो मजाक कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कराची में है, वहाँ पर भी गर्मी है, वहाँ पर भी ज़रूरत है। तो तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ये वालेकुम सलाम। जी हाँ, गर्मी बढ़ गई है और कल के बाद तो और बढ़ गई है। अगर मैं क्रिकेटिंग उसमें कहूँ कि टीमों को लाइफ मिल गई है और आप देख लें कि क्या है, तो जाहिर है ठंडक की तो ज़रूरत है ना। बिल्कुल ठंडक की ज़रूरत है और यहीं से बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ ठंडक की ज़रूरत, ठंडक इस वक्त मेरे ख्याल से पिंडीज को कुछ ठंडक मिल गई होगी बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव अ पॉइंट ऑन द पॉइंट्स टेबल नाउ। कुछ अलग सा लग रहा होगा उनको। हाँ, उनको अलग ही लग रहा होगा, लेकिन फिर भी ठंडक नहीं मिल रही। हाँ। लाइट चली उनकी, बिजली कट गई हुई है पहले 8 मैचों में उनकी, और वो अब कुछ भी कर लें तो वो कहीं भी नहीं पहुँच सकती, ठंडक नहीं पहुँच सकती। अगले साल अगर सही डिसीजन लिए तो फिर शायद इनकी जो ठंडक वापस आना शुरू होगी, क्योंकि आपने अगर सही कनेक्शन ना लगाया, सही चीज़ें ना की, तो आपकी फिर बिजली गई रहेगी। वो तो ठंडक भी रहे वैसे पूरा सीजन। और ऐसा है कि 60 टीमों का PSL हुआ है, वो तो बस आते थे, पॉइंट देके चले जाते थे। वो सिर्फ खाना पूरी थी। पूरे प्लेयर पूरे करने थे, मैच होना था, एक टॉस होना था, एक वो था रस्मी। अच्छा। एक काम था उनका, क्योंकि उनका कोई नज़र नहीं आ रहा था कि क्रिकेट का कोई मूड है, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग चल रही थी उनकी, जिस तरह की चीज़ें लेके चल रहे थे वो, उसमें कोई भी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही थी। वो बस एक मैच खेलने आते थे, अपनी इंजॉयमेंट करते थे, वापस चले जाते। तो सवेरा ने कल यूसुफ भाई देखा ना कि बताया था कि एक कैच है, एक स्टंपिंग है जिसके से मैन ऑफ द मैच। तो मैंने आज हाईलाइट्स देखी दोबारा उस मैच की, जब रिजवान बहुत स्लो खेल रहे थे तो कामरान गुलाम ने आके थोड़ा स्ट्राइक रेट एक्सेलरेट किया था। ठीक है, अगर ये 10 पर हैं तो कामरान गुलाम 1 डाउन आकर 20 पर थे, गेंदें भी कम थी। ये अगर 18 पर हैं तो वो 28 पर थे।
तो मुझे आज फिर कोई समझ नहीं आई। कामर गुलाम सीनियर प्लेयर है, उसने जिम्मेदारी खुद ली अब। ये अभी नए हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसलिए ही इसको वो कर रहे थे कि सपोर्ट दे रहे थे इनको, कि चला रहे थे कि आप अभी यंग हैं, हम सारी जिम्मेदारी लेंगे। तो इस तरह मेरा ख्याल गुलाम ने सही किया है। हाँ, और उन्होंने भी सही किया जो मैंने रिजवान को दिया। हाँ वो भी है ना, वो भी नए हैं। वो ठीक है ना, हौसला बढ़ाना चाहिए ना, जब जो यंगस्टर का हौसला बढ़ाना चाहिए, यंगस्टर का हौसला बढ़ाना चाहिए। बट यस तौसीफ साहब, हमने बिल्कुल इस पे बिल्कुल बात की थी कि कौन है जो ये डिसीजंस ले रहा और क्या सोच के जो है वो मैन ऑफ द मैच चूज किया था। बट जो हम एनोलॉजीज पे बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड कूलर एंड पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी तो ऐसा लगता है कि उन्होंने सोलर लगाया हुआ है। बिल्कुल, और यकीनी, हालांकि उनके यहाँ उनको काफ़ी चीज़ें आई, जैसे कि आप गैप की बात कहते हैं जी, गैप के बाद ज़रा मुश्किल होता है सारा कुछ सिलसिला, और टीमों के में भी आए, बट उन्होंने तो उससे भी अच्छा खेला। इतने एक हफ्ते या 4-5 दिन का जो गैप आया उससे बहुत ही, ये एक कॉम्बिनेशन बना के और फिर मैनेजमेंट का जो काम होता है ना, वो उन्होंने किया और उसका नतीजा आपने देख लिया कि क्या हुआ। तो ये बाकी शायद मेरा ख्याल है सिर्फ तफरी करने आए। एक दो टीमों की हम बात करें जो नीचे भी चली गई हैं, या इतना प्रेशर है कि दो इतनी महंगी टीमें आ गई हैं कि वो बाकी स्पॉन्सर जो हैं वो मेरा ख्याल दब गए हैं, ऐसा कुछ हुआ है नहीं, आई थिंक ऐसा नहीं है। लेकिन जो अच्छा जिन्होंने अपना प्लान किया वो आज हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए हैदराबाद इतने मैचेस हारी, सारा कुछ हुआ और फिर एकदम उनमें जहन में आया, और यही है कि आप संभलने के लिए जब खड़े होते हैं और सोचते हैं, लेकिन ये बात जो है आपके पिंडीद ने नहीं सोची। वहाँ एक ही आदमी सारा डोमिनेट कर रहा था, जबकि बड़े बड़े प्लेयर वहाँ बैठे हुए थे और एक ही आदमी कर रहा था। वो कहता मैं जितवा के लेके जाऊँगा, लेकिन जितवाऊँगा कैसे, कि जब मैं ही नहीं कर रहा तो फिर कैसे जीत सकते हो। ऐसा नहीं होता। ये एक गेम जो है ये कॉम्बिनेशन का गेम होता है, ये एक 11 प्लेयरों का गेम होता है। अगर एक बॉलर बॉल करता है, जो कैच करता है, नॉर्मल सी बात है, तो वो उसको भी क्रेडिट जाता है। तो आई थिंक कुछ टीमों ने बहुत अच्छा खेला है 4-5 मैच, और लेकिन कुछ ने बहुत ही बुरा खेला है, जिसका नतीजा आज हम सामने देख रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हम अगले साल की बात कर रहे हैं, सोचना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान को हमें क्या करना है। जो पाकिस्तान के लिए कुछ प्लेयर, ये हम सिर्फ इस पे नहीं छोड़ सकते कि या ये एक प्राइवेट लीग है या कोई लीग है, हम इस पे नहीं छोड़ सकते। हमारा बुरा हाल है, हमारी टीम का बुरा हाल है, पाकिस्तान टीम का बुरा हाल है। जो चाहे वो 20 की बात कर लें या और फॉर्मेट में भी आप इतने अच्छे नहीं जा रहे। तो ये सोचने वाले लोग होंगे और ऐसे लोग ला के बिठाने पड़ेंगे जो आपको सही मशवरे दे सके। टाइम तो लगेगा, बट सही इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो सी भाई, प्लेयर्स की आपने बात की, सवेरा के पास एक सवाल है प्लेयर्स के हवाले से कि उनके फ्यूचर के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं एक बाउंसर करना चाहता हूँ कि एक प्रेडिक्शन, जब हम प्रेडिक्शन चाह रहे हैं, एक अर्ली प्रेडिक्शन ही कर लेते हैं कि पेशावर और मुल्तान की बहुत बात हो रही है। पेशावर बिल्कुल मतलब किसी को करीबी ना आने दे रही, मुल्तान अच्छा खेल रही है, जीत भी रही है, हार भी रही है। तो तजर्बा क्या कहता है या प्रेडिक्शन क्या कहती है, इन दोनों में से टीम आगे कौन सी जाएगी या ट्रॉफी कौन सी टीम उठा सकती है? ट्रॉफी तो 4 में से कोई उठाएगी, इन 2 में से अगर एक टीम पिक करनी हो, अब तक की परफॉर्मेंस देख के, उनकी कैप्टनसी देख के, प्लेयर्स को देख के, कॉम्बिनेशन देख के, आप कौन सी टीम पिक करेंगे? और उमर, आपने मुझे याद दिला दिया कि मैंने आप दोनों को एक दिन का टाइम दिया था कि आप लोगों ने अपनी टॉप 4 भी बतानी थी। तो चलें जी, लगे हाथ वो भी कर लेते हैं। वहाँ से शुरुआत फिर करते हैं जी। तुसी भाई, अच्छा जी, तो सी भाई आप बताएं, मुल्तान या पेशावर, और उसके बाद टॉप 4। देखिए, नो डाउट ज़ल्मी बहुत ही अच्छा खेल रही है, पेशावर बहुत अच्छा खेल रही है और सब यही बात करेंगे। बट ये फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि आप किसी दिन भी एक ख़राब खेल सकते हैं और ख़राब दिन आ सकता है आपके ऊपर। तो मेरा ख्याल है इसको कंटिन्यू अगर रखेगा ज़ल्मी तो डेफिनेटली वो जीत सकता है। बट मुल्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यस, वो भी आपको पता ही है कि किस तरह की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो अगर आप 4 टीमों की बात करेंगे, 2 तो यही हो गई। अब मैं चांस तो लेके आ गए, ये दूसरों को बीच में उठा के लाए हैं ज़रूर हैं, लेकिन मैंने जो बनाई थी टीम उसमें पेशावर, मुल्तान,
इस्लामाबाद का मैंने कहा था, और उसके बाद हैदराबाद का मैं सोच रहा था कि ठीक। ये होंगे, इस तरह मैंने कुछ टीम बनाया। लेकिन आपने पेशावर और मुल्तान में से एक टीम नहीं बताई, दोनों का आपने बड़ा मतलब वो चैंपियन PSL 11 की चैंपियन पेशावर मुल्तान में से। अच्छा, चैंपियन की बात कर रहे हैं। चार तो आपने बता दी ना, टॉप 4 आपकी हो गई, पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद, हैदराबाद। चैंपियन PSL 11 का। जी जी, ये देखिए, अगर अच्छा चैंपियन अगर हैदराबाद अंदर चली जाती है तो फिर हैदराबाद चैंपियन होगी। इस दफा नया खेल होगा कोई। वाह वाह, ये तो दोनों ही आउट कर दिए ये तो बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना कि हिटिंग द ब्लाइंड। तो यस, अगर तो पिंडी चलेगी वो भी चैंपियन हो जाएगी। वो तो चली गई ना, वो तो चैंपियन बन गए। पिंडी तो बाहर चली गई ना, बाहर जाके चैंपियन हो जाएगी। चैंपियन हो गई ना। हाँ जी, चैंपियन हो गए ना। ऐसे तो देखें, जिस तरह की क्रिकेट ज़ल्मी खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिकेट खेल रही है। उनका कोई भी जो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसमें कोई वीकनेस नज़र आ रही हो। आउट क्लास क्रिकेट खेल रही है, और कोई बैड लक ही होगी कि वो ये चैंपियन ना बने। बैड लक होगी कोई, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी बुरी बॉलिंग हो जाए या ऐसी बैटिंग भी बुरी हो जाए जिससे उनकी पूरी टीम पे असर पड़ जाए। वरना कोई चांस नहीं लग रहा। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, रिदम है उनकी टीम का। बॉलर ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, स्पेशली कुशाल मेंडस बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। और लास्ट मैच में जो फरहान यूसुफ यंगस्टर ने एक ज़बरदस्त इनिंग खेली है, तो एक अच्छा साइन होता है किसी भी टीम के लिए कि उनके यंगस्टर भी आके परफॉर्म करें। हारिस वापस आएंगे, हारिस को पिछले मैच में हारिस को अभी तो वो मेरे ख्याल आगे चले गए हुए हैं। अगर एक और यंगस्टर को बैठा दें ताकि किसी सीनियर को और मौका मिल जाए मैच खेलने का। बट यूसुफ, लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से एक ना एक बैड डे तो आता है। ज़ल्मी का अभी तक कोई बैड डे देखा नहीं। बैड क्या मेंडस का बैड डे कुड बी ज़ल्मी का बैड डे? कह सकते हैं, क्योंकि कुशाल मेंडस ऐसा क्रिकेट खेल रहा है कि उससे अच्छी कंटिन्यू क्रिकेट अभी तक किसी ने नहीं खेली पूरे PSL में। ज़ल्मी को तो छोड़ ही दें, पूरे PSL में ऐसी ज़बरदस्त क्रिकेट किसी ने नहीं खेली। हाँ, अच्छे स्ट्राइक रेट से, और एवरेज भी में बेहतर है। हालांकि इस क्रिकेट में एवरेज का कोई ताल्लुक नहीं, इस क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट का ताल्लुक है। बिल्कुल। और आप इतनी लंबी इनिंग खेल रहे होते हैं, उसमें भी मैं 160 प्लस का इसका स्ट्राइक रेट ओवरऑल मुझे जो नजर आ रहा है, लीडिंग तो स्कोरर है। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होता है। तो ज़ल्मी आपकी चैंपियन टीम है, लग तो यही रहा है। टॉप 4 दो तो ये आई गई हैं। अब दो का इतनी खिचड़ी बनी हुई है, उसमें क्या बंदा के। तो वही तो खिचड़ी में तो मजा है। फिर खिचड़ी की समझ तो आए पहले कि इसी हो क्या खिचड़ी में से तो आपको चावल और दाल अलग कर रहे हैं। इससे समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है। ये टफ है, क्योंकि सबके कोई अजीबो गरीब से पॉइंट्स है। ये होना चाहिए। पॉइंट्स टेबल डिजर्विंग आपके सामने है, आप पॉइंट्स टेबल देखकर भी जो है उसको वो बता सकते हैं। 10-10 मैच खेलने इन्होंने। जी जी, बिल्कुल। इसमें तो यही लग रहा है कि अपना एक तो इस्लामाबाद लग रहा है, ठीक है। हो कराची के चांस हो सकते हैं, अगर मैच जीत जाए तो वो तो पहुंच तो लाहौर भी कराची का जो रन रेट है ना वो बुरा है बहुत, सबसे बुरा है। पॉइंट्स ले जाते हैं तो फिर तो वो अच्छा, इनका लाहौर मैच का कराची का किसके साथ? लाहौर का पेशावर से है, कराची का मैच कराची ने कोयटा ग्लैडिएटर से खेलना है, लाहौर ने पेशावर से खेलना है, और हैदराबाद ने इस्लामाबाद से आज खेलना है। मेरे ख्याल है इस्लामाबाद और कराची के चांस हैं। अच्छा, हैदराबाद नहीं है और कराची के चांस। हैदराबाद ने खेलना किससे? आज है इस्लामाबाद से है, और नेक्स्ट मैच रावलपिंडी से। आपकी बस फेवरेट ये मेरा ख्याल है इस्लामाबाद और कराची है। अच्छा, तो पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद और कराची आपकी टॉप 4 है। ठीक है जी, ये टॉप 4 जो हैं वो सामने आ गए। बट आपकी टॉप 4 आपकी को टॉप 4 देना चाहेंगे? मुझे लगता है जो टॉप 4 सामने है वही टॉप 4 होगी। पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद, हैदराबाद। आई वुड कुछ भी कहने क्या फर्क हाँ। कुछ भी कह आपकी टॉप 4 क्या है? इस्लामाबाद का दूसरा मैच किसके साथ है? इस्लामाबाद का नेक्स्ट मैच किसके साथ है? इस्लामाबाद का अगला मैच आपको मिलेगा एक हैदराबाद के साथ आज है, मुल्तान के साथ। मुल्तान के साथ है। तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद आउट हो सकती है, हैदराबाद और कराची इन होनी चाहिए। हाँ, ये भी एक मैच जीत गया ना इस्लामाबाद, 11 पे चला जाएगा। हाँ जी, तो अगर आज का हार गया तो फिर अगला मैच हैदराबाद से है ना जी, आज हैदराबाद ही फैसला हो जाएगा। आज फैसला हो जाएगा, आज पता चल जाएगा। तो मेरी टॉप 4 चले, मैं कुछ और तरीके से पिक कर लेता हूँ। बहरहाल तो आपकी टॉप 4 है पेशावर, मुल्तान। कल जैसा खेलेंगे तो फिर ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह कल जैसी तो अगर परफॉर्मेंस रही तो बिल्कुल ही मतलब जो टीम किसी से नहीं हार रही थी वो इस्लामाबाद को हरा गई, किसी से नहीं जीत पा रही थी।
तो यस, बट अब ज़रा हम ऑब्वियसली ये तो हमारे वो प्रिडिक्शंस आ गई और टॉप 4 आ गए, एंड आई होप हमारी प्रोडक्शन टीम में टॉप 4 लिख ली हो, बिकॉज ये हम बाद में बिल्कुल इसको वापस जो है वो रिकॉल करेंगे। बट जहाँ हमने जो है यूसुफ साहब अली रज़ा की अब बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अली रज़ा हमें पोटेंशियल दिख रहा है और अभी से नहीं दिख रहा, डोमेस्टिक जब से डोमेस्टिक शुरू हुई थी, जब भी मुसलसल अली रज़ा अली रज़ा अली रज़ा का नाम आ रहा था। अब थोड़ा सा हम अगर पास्ट में जाते हैं और हम देखते हैं कि यंगेस्ट बॉलर्स जो हमारे पास रहे हिस्ट्री में, उनका अभी हम फ्यूचर क्या देख रहे हैं और अली रज़ा का क्या हम फ्यूचर सिक्योर कर सकेंगे कि नहीं। नसीम शाह टेस्ट के यंगेस्ट बॉलर हैं इन द वर्ल्ड, ही वॉज द यंगेस्ट बॉलर जिसने हैट्रिक ली थी, नसीम शाह ने। उसके बाद ओडीआई की बात कर ले तो आकिब जावेद वॉज द यंगेस्ट बॉलर ओडीआई में वर्ल्ड वाइड जिन्होंने हैट्रिक ली थी। उसके बाद सेकंड यंगेस्ट T20 इंटरनेशनल में मोहम्मद हसनैन थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी, राशिद खान टॉप करते हैं उस पर और हसनैन सेकंड नंबर पर थे। अब आ जाती है अली रज़ा की बारी, क्योंकि नसीम शाह की बात करें तो आपने देख ही लिया, इंजरी से इन एंड आउट नसीम शाह मुसलसल हो रहे हैं, उनकी उस तरह की या तो नर्चरिंग नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ। आकिब जावेद ने 26 ईयर्स पे रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, ही लेफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट एट द एज ऑफ 26। मोहम्मद हसनैन आपने देख लिया है, इन एंड आउट, कोई रेगुलर हमारी टीम का हिस्सा नहीं है मोहम्मद हसनैन। आ जाते हैं अली रज़ा। अली रज़ा को किस तरह नर्चर करना चाहिए और किस तरह अब संभाल के आगे इस फीचर जो उन्होंने अचीव किया है T20s में जो है हैट्रिक करने का, यंगेस्ट बनने का पाकिस्तानी, वो कैसे उनको आगे कैसे लेकर जाना चाहिए। अली रज़ा को मैं अपने साथ अंडर 19 में लेके गया था, हाँ। क्योंकि जब मुझे अंडर 19 टीम दी थी उस टाइम तक सिलेक्ट हो गए हुए थे लड़के, हाँ। और एशिया कप में जाना था हमने नवंबर में, ठीक है, आगे जनवरी में वर्ल्ड कप था। तो मैं जब गया हूँ उधर क्या नाम है टीम के पास, तो मुझे कुछ इतना मज़ा नहीं आया। तो मैंने जो लड़के थे टीम में उनसे भी बात की और भी इधर उधर बात करते, कोई ऐसे लड़के हैं नज़र में कि जो अच्छे और मिस हो गए हों, ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा, उनके ट्रायल लेंगे, दोबारा बुलाएंगे एकेडमी को, वर्ल्ड कप में जाने में भी टाइम है। तो हमने जब मैं एशिया कप खेल के आए तो लाहौर में कुछ दिन थे हमारे पास, तो किसी ने मुझे बताया कि इस लड़के को चेक करें। हमने इसको बुलाया, इसको देखा, इसकी पेस थी, लेकिन इसकी प्रॉब्लम थी कि 9 बॉल बहुत बड़े बड़े कर रहा था, ओके, और अभी थोड़ा वेवर्ड था लेकिन तेज़ था। अब हमारे साथ थे अपना उमर रशीद जी, उसको काफ़ी नॉलेज है, बिल्कुल, वो मैं समझता हूँ क्रिकेट की जितनी नॉलेज उसको है, जो क्रिकेट नहीं खेले बड़ी उनमें इसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है जो मुझे समझ आई है, और काफ़ी चीज़ें हमने सीखी भी हैं उनसे, क्योंकि कोचिंग में ये नहीं कि आप बड़े प्लेयर हैं, वो तो एक एडवांटेज है ही है, लेकिन कोचिंग करनी कैसे, लड़कों के साथ कैसे रहना है, मिलना जुलना कैसे, मैन मैनेजमेंट, हाँ, उनसे काम कैसे लेना, वो बेस्ट आदमी है, इसमें कोई शक। हमने इसको देखा, उसने कहा ये लड़के में दम है, इसको रखें। मैंने बात की, हफीज़ उस टाइम था डायरेक्टर, हफीज़ ने सपोर्ट, उसने कहा ज़रूर लें। हमने उसको लिया, उसको साथ ले गए वर्ल्ड कप में। हमने उसे शुरू में कोई मैच नहीं खिलाया, क्योंकि वो पता था हम इंशाल्लाह आगे पहुंचेंगे, तो जहां इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहां खिलाएंगे। हफ्ता 2 हफ्ते में हमने इस पर काम किया, रोज़ाना इस पर काम करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेला, उसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं उस वक्त की। उस वक्त फिर जब दूसरों ने, बिशप ने बहुत तारीफ़ की इसकी, बिशप जब ग्राउंड में हमें मिला उसने कहा ये कहाँ से लाए लड़का, बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, बहुत बड़ा टैलेंट है ये। फिर मैंने रिसेंट कहीं देखा वसीम अकरम, उन्होंने बहुत तारीफ़ की, बिल्कुल। अब ये सामने आ गया है, सबको पता चल गया। अब अगर ये ज़ाया होता है तो ये सिस्टम का कसूर होगा, ठीक, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपके यहाँ ख़राब होती हैं या क्रिकेट यहाँ पहुँची है या प्लेयर्स के साथ ज़्यादती होती है, उस सिस्टम की वजह से होती है। हम सब कुछ कोचेस पे डाल देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है हमारी। हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। अगर सिस्टम सही हो, कोई कोच नहीं चाहता कि उनका नाम खराब हो, बिल्कुल, चाहे वो अच्छा प्लेयर है या नहीं है, वो एक बात की बात है, या उनके अंडर टीम ना जीते, कोई भी कोच नहीं चाहता। ऑब्वियसली परफॉर्म प्लेयर्स ने करना है। प्लेयर्स सही सिमत में नहीं चलते जब कोई कोचेस उनको बता रहे होते हैं। अब ये बच्चा है, ये जो बच्चे हम बात कर रहे हैं ना, इनको जो फास्ट ट्रैक करना है, 6, 7, 8 जितने भी लड़के हैं उनको फास्ट ट्रैक करें और उन पर पूरी तवज्जो लगाएं, उन पर पैसा लगाएं, जो कर सकते हैं उनको एकेडमी में रखें। अब इसके बाद उनको कहीं जाने ना दें जी, कि वो पता चला कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ, उनको जाने ना दें, उनको यहाँ रखें एकेडमी में। उनकी फिटनेस, उनकी स्किल, उनकी मेंटली, उनकी एजुकेशन,
तरबियत, जैसे जो भी करना है ये 3-4 महीने लगाए उन पे, क्योंकि कोई क्रिकेट नहीं और ठीक। अगर इनको कहीं पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करता है कोई, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर ये फ्री हैं तो इनको यहाँ पूरा फोकस करें, तब जाके आपके प्लेयर बचेंगे, वरना फिर बेचारे ये तो एक तो देखें ये भी शेखुपुरा से है जी, हमें इनको संभालना है, हम इनको संभालते नहीं है, सिस्टम की वीकनेस है, कमजोरी है उनकी। क्योंकि ना ये घर जाके अपनी न्यूट्रिशन का वैसे ख्याल रखेंगे, हो भी नहीं सकता ना। हाँ, देखिए हम बहुत पुअर Humble फैमिली से background आते से हैं, आते हैं, बिल्कुल, बहुत, बिल्कुल। मैं भी हूँ और भी हमारे 99% जो प्लेयर्स हैं वहीं से आते हैं। बिल्कुल, तो हमारे टाइम पे तो ये चीज़ें नहीं थी, अल्लाह ने हमें चला दिया, लेकिन अब आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। एकेडमी बनाई किस लिए? बिल्कुल, वो ऐसे तो नहीं बनाई, उसके इसीलिए कि प्लेयर्स वहाँ डेवलप हों। अब इन सबको बुलाएं, और अच्छी बात यह है कि आकिब भाई वहाँ हेड कर रहे हैं जी। आकिब भाई की ये आदत है, मैंने देखा भी, वो मेहनत करते हैं एकेडमी में, वो बहुत मेहनत करते हैं लड़कों पे। और ये अच्छा है कि जैसे ही PSL ख़त्म हो ये सारे लड़के उनके हवाले कर देने चाहिए और पूरा काम होना चाहिए। जो जो चीज़ें ज़रूरत हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर्स को बनाने की, वो इन सबको मुहैया करनी चाहिए। फैसिलिटीज़ हैं भी, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही, पर उनको सही सिमत में लेके चलना है। बिल्कुल ठीक, सही सिम्त में लेकर चलना है, सही डायरेक्शन में लेकर चलना है। तौसीफ साहब, आपसे बिल्कुल इस बारे में आपसे भी जानेंगे, बिकॉज देखें यूसुफ भी सिस्टम में रहे हैं, आप भी सिस्टम में रहे हैं, आप डोमेस्टिक में भी रहे हैं, मतलब खेलने के बाद आप दूसरी और पोजीशंस पे डोमेस्टिक में भी रहे हैं। सो अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, बट जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देन भी, और क्या करना चाहिए अली रज़ा के साथ, और कैसे इस टैलेंट को, वो कहते हैं ना, इसके टैलेंट को प्रिजर्व कैसे करना चाहिए, वो हम ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे डिस्कस करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल। और डिस्कशन हमारी ऑब्वियसली इन मैचेस के हवाले से तो हो ही रही है, बट एक दिन पहले जो मैच हुआ जिसमें अली रज़ा बिकेम द यंगेस्ट पाकिस्तानी बॉलर in T20 टू टेक हैट्रिक, उसके हवाले से हमारी डिस्कशन हो रही थी। किस तरह यंग बॉलर्स को, यंग बैटर्स को, यंग क्रिकेटर्स को नर्चर किया जाए, NCA का कितना स्ट्रॉन्ग रोल होना चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस भी किया है कि अब फर्दर ऑन NCA की जो रेनोवेशंस हैं उसको बेहतर करने के लिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो काम शुरू भी करेगी। तौसीफ साहब, कमिंग टुवर्ड्स यू, अली रज़ा, और अली रज़ा की हम बात कर रहे हैं मुसलसल। मैंने पास्ट की कुछ आपको चीज़ें ज़रूर बताई हैं कि हमारे कितने कितने यंग बॉलर्स जो हैं वो उन हैट्रिक की उन्होंने अपने यंगेस्ट एज पे दुनिया भर में, और फिर आगे हमने उनके साथ क्या किया या उन्होंने अपने साथ खुद क्या किया। अली रज़ा की नर्चरिंग पे बात हुई है, आप भी सिस्टम में रहे हैं, आपने भी बहुत यंग लड़कों के साथ काम किया है। क्या हम यहाँ सबसे बड़ा लैक करते हैं कि हम नर्चर नहीं कर पाते? टैलेंट तो आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। बाद में तो आपने जो बात की ना कि वो कई और उसके बाद भी आए और उन्होंने आए, वो फिर कहाँ चले गए, ये तो बात यहीं ख़त्म हो जाती है ना कि कहाँ चले गए वो। बिल्कुल, यही चीज़ देखनी है। अब 2-3-4 बातें आपने की हैं, उसमें मैं शायद मिस भी कर जाऊं, लेकिन आता इस तरफ से हूं कि आकिब जावेद साहब पहले भी आए थे, आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले तो आपने एज उनकी जो बताई कि 26 साल में, मेरा ख्याल 26 साल का ही कहा आपने जी जी। तो एक टूर हमने जब ऑस्ट्रेलिया का किया, मेरा ख्याल 2 साल बाद या 3 साल बाद नंबर आता था उसका, तो वो वहाँ पर एक मजाक सा बन गया कि एज जो है वही एज थी। तो अब हमारे यहाँ एज का तो ये भी प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात ये, आकिब साहब जब आए हैं तो यस बिल्कुल आए हैं, लेकिन इतना अच्छा तजर्बा मुझे तो नहीं लगा। हो सकता है यूसुफ भाई को बहुत अच्छा लगा हो तजर्बा, मुझे तो इतना अच्छा तजर्बा उनका नहीं लगा। पहले आए हैं, पहले क्या किया है क्या नहीं किया, हाँ अब आए हैं तो कुछ करके जाएं, और यही अली रज़ा जैसे बॉलर्स को किसी अच्छे हाथों में देते हैं। वैसे तो आप खुद भी अच्छे बॉलर रहे हैं, बॉलर ही रहे हैं आप अच्छे, तो आप किसी के हाथ में उनको दे दें। उसमें उमर रशीद का जो अभी जिक्र किया ना, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरे साथ वो UPL में भी रहे हैं और उसके बाद जो है हम A टीम के साथ टूर भी हमने किए, लेकिन उनको काम सही करने नहीं दिया गया। मैं हसनैन की बात कर लूँ अगर, तो हसनैन कैसे आया, जब आया था 150
करीब थी, सारा कुछ था, फिर पता नहीं यकायक उसके साथ जो ट्रेनर्स ने किया, वो मेरे सामने की बात है कि वो बेचारा इतना स्लिम हो गया बिल्कुल कि उसकी तो मतलब आप वो सारी जान निकाल दोगे उनकी, तो वो किस तरह करेंगे। किसी को आप इतना कराते हैं जो बार बार कहते हैं, और किसी को बिल्कुल जब गिराना होता है तो आप इस तरह करते हैं। अब ये आपका जो सिलसिला है बिल्कुल अली रज़ा के लिए, अब आपने खुद बताया कि NCA कह रही है कि जी एक प्लान कर रहे हैं, ऐसा वो तो प्लान तो बहुत होते रहे। मैं सिर्फ एक बात करने लगा हूँ। देखें, उमर रशीद नाम नहीं, फर्स्ट क्लास का बहुत है, और यूसुफ साहब खुद उनके साथ रहे। मैं कहता हूँ अब आपने सबको देख लिया ना, तो मेरी एक सजेशन है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक चल होगी या कहाँ तक नहीं। उमर रशीद या एक और कोई फास्ट बॉलर के लिए है तो उनको फास्ट बॉलर के लिए अलग ले लें, स्पिनर्स के लिए अलग ले लें, बैट्समैन के लिए। अब कोई अगर बुरा ना माने, बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी कहा नहीं। मैंने कहा जब सबको आजमा लिया है आपने, तो वाई यूनुस खान क्यों नहीं है? यूनुस खान किसी भी बात करे, ठीक है, अगर कोई ऐसी बातें हैं या कोई ऐसा है जो मैं अभी इस वक्त बात नहीं करना चाहता, तो आप जब टीम पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं तो बुला के बैठें। वो ये मुझे पता है, वो कहते हैं जी मुझे हर चीज़ मुझे मतलब कंट्रोल मीन PCB का कंट्रोल नहीं, कुछ चीज़ें वो डिमांड करते हैं। आप बैठ के बात करें, क्योंकि एक आदमी आपका रह गया है जो कि मेरा ख्याल है इस हमारे सिस्टम में आया है भी, तो वो फिर जो कुछ भी हुआ अपनी जगह। बट अगर हर चीज़ को भूलने के बाद अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप इनको बुला लें, इनके साथ यूसुफ साहब को भी रख सकते हैं आप, और लोग भी एक दो रख सकते हैं साथ, लेकिन इनको बुला के भी तो देख लें आप कि इनकी क्या पोजीशन है। क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं देखता रहा हूँ, ठीक है, आदतों के एतबार से हर किसी की अपनी आदत होती है। कोई बहुत जल्दी जो है वो हाइपर हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कई ऐसे केसेस हुए। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब आपका टाइम वो ख़त्म हो गया। अब आप बनाने की बात करें कि टीम को किस तरह, कौन किसकी मानता है किसकी नहीं। हमने यूसुफ साहब का तजर्बा देख लिया, यूसुफ साहब ने तो बिल्कुल ही हाथ ऐसे खड़े किए हैं बाबर के मामले में और इसके मामले में कि मुझे तो हैरत होने लगी है कि PCB कर क्या रहा था ये। मतलब आपका एक ग्रेट प्लेयर जो है वो है, उसकी कोई सुनता ही नहीं, उसके पास कोई आता नहीं। मैं तो इतना सोच के मुझे तो हैरत होती है, क्योंकि ये मैं कोई पर्सनल उस पर नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि यार आपके ग्रेट प्लेयरों के अगर आप नहीं सुनेंगे या नहीं मानेंगे, इसका मतलब आपके दिमाग बहुत ख़राब हुए हुए हैं। तो इस दिमाग को ठीक करने के लिए PCB को तगड़ा आना पड़ेगा। और यही एक तरीक़ाकार है, और किसी के पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। और उसको बुला के जो भी है XYZ जो भी है बुला के उससे बात करें, किसी के मशवरों पे ना करें कि आप बुला के कहते हैं, वो मशवरा कहता नहीं है सर ये ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। अरे उससे बात तो करके देखो कि क्या है और क्या नहीं है। बिल्कुल सही। हम हमेशा यही बात करते हैं, बोर्ड एक फादर फिगर होता है। बिल्कुल ऐसे ही, और फादर फिगर जाहिर है उसकी जिम्मेदारी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। ये डिस्कशन तो हमारी जारी, बस जाते जाते एक आज के मैच के वाले से प्रेडिक्शन जो हमारा एक रस्म है, हम वो रस्म पूरी करेंगे क्योंकि वक्त की अब कमी है। हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद, आपकी टीम यूसुफ भाई? इस्लामाबाद। तौसीफ भाई, हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद? यार मुझे मैं तो पहले उलट होता है, इस्लामाबाद ले लें फिर भाई। आप इस्लामाबाद चुन लें। मैं हैदराबाद पे कर चुका हूँ। इस्लामाबाद चुन लिया मैंने। ठीक है, आज जीतेगी इस्लामाबाद फिर। यूसुफ नहीं है तौसीफ भाई, मजाक से हट के आप अपनी एक टीम पिक करें जो आपको दिल से आवाज आ रही है। सही कहा ना, अब जीतेगी हैदराबाद। नहीं देखें मैं आपको सच बताऊं, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि एक मैच्योर टीम है इस्लामाबाद। वो जो परसों खेली है ना, वो मुझे आई एम सॉरी टू से मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये गलत है, ये गलत बात है। वो आपके मुकाबले की टीम नहीं थी। बिल्कुल सही आपने जिस तरह खेला है, अब मैं अल्फाज नहीं वो इस्तेमाल कर सकता। पिंडी पे तरस आ गया उनको। वन ऑफ बैड डेज आई मस्ट से, कभी ना कभी कोई एक बैड डे तो आता ही है ना। ऊपर से बहुत। तो फाइनल क्या हुआ? आपकी टीम कौन सी है तौसीफ साहब? मैंने बता दिया आपको, इस्लामाबाद। सवेरा आपकी टीम। क्रिकेटर्स would go for Islamabad. Hyderabad non-cricketers would be voting for Hyderabad. So yes, it is Islamabad in PSL 11 tonight. और with that वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है। Thank you तौसीफ साहब for joining in. Thank you Yusuf for being here. Savira Pasha and Umair Bashir signing off. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.